एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं कत्ल, हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। ठीक है जी। तो लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। इंडियंस की प्रॉब्ली डील हो जाएगी, एक दो अफसर को अरेस्ट कर लेंगे, कोई इंक्वायरी बिठा देंगे, अमेरिकियों को सेटिस्फाई कर देंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा बड़ा रियासती दुश्मन चीन है अमेरिका के लिए। नो वे अमेरिका इंडिया को गिव अप करेगा। का ना एलिगेशंस है, दूसरी पार्टी का भी सुने बगैर ये कहना कि नहीं भारत इन्वॉल्व है इसमें, तो भी एक मैं समझता हूं कि इट विल बी टू अर्ली टू से। नमस्कार दोस्तों, अब रॉ जिस टाइप से अभी ऑपरेशन कर रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मौसाद भी ज़रा सोचने पर मजबूर होगा कि भाई ये किस टाइप के ऑपरेशन रॉ कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर हफ्ते 2-3 लोगों की ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि भाई ये जो बंदा था ना, वो इंडिया के अंदर ये आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें ये जिम्मेदार था, तो इसको किडनैप कर लिया गया है, या फिर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, या फिर कोई भी अलग रीज़न से उसको यहाँ पर मार दिया गया है। चाहे वो कनाडा के अंदर हो, चाहे लंदन के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे इवन इंडिया के अंदर भी हो, ये सारे लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अब न्यूज़ आ रही है कि भी अमेरिका के अंदर भी कोई ना कोई ऑपरेशन हो चुका है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि हो चुका है। अब अगर मान लीजिए कि अमेरिका के अंदर ऐसी हरकतें की जाती है बाय इंडिया, तो फिर इंडिया रशिया को छोड़कर दूसरा कंट्री बनेगा जो अमेरिका में घुसकर मतलब कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उसको मार रहा है, और खुलेआम मार रहा है। और अमेरिका इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका को फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इंडिया की है। मतलब मान लीजिए कि इंडिया अगर यहाँ पर इस टाइप की कोई हरकत करता है और अमेरिका पकड़ता भी है, तो कोई ना कोई डील हो जाएगी और वो जो बंदा होगा वो छूट जाएगा, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जून 30 2003 को नखेल गुप्ता साहब को अरेस्ट किया जाता है चेक रिपब्लिक से, और वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो किसी से मेरा मकसद है कि अच्छा, फिर उसमें खबरें आई हैं जो कि उनको कोई सरकारी अफसर, इंडियन सरकारी अफसर जो था, वो उनको मई 2023 में ट्रेनिंग देता रहा है कि किस तरह किसी को रिक्रूट करना है, किस तरह ये करना है। फिर वो उन्होंने किसी से कम्युनिकेशन शुरू कर दी, बात करनी अमेरिका के अंदर, और वो लेटर ऑन जो था वो फेडरल अथॉरिटीज का इंफॉर्मेंट था अमेरिका से। उसमें $1 लाख का सौदा हुआ, $15,000 उन्होंने उनको बयाने के बंदोबस्त किया। नखेल गुप्ता साहब जो है, नखेल गुप्ता साहब, उनका कारोबार जो बताते हैं वो कहते हैं कि वो जो ड्रग्स और असले का काम करते हैं इलीगल है। अब उनको एक्स्ट्राडाइट करने की भी कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका के हवाले से, लेकिन ये सारी जो तफसील आई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर भी है, वॉशिंगटन पोस्ट पे भी है, ये इतनी नहीं आनी थी अगर इसके ठोस शवाहिद ना होते। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो 3-4 चीजें जो है वो इकट्ठी मिलती जुलती नजर आ रही हैं। एक तो केस जो है वो निज्जर साहब का जो अच्छा, दूसरा जिसको मारने की कोशिश की जा रही थी वो सिक्स ऑफ उनका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, पन्नू साहब है, खुद वकील हैं वो। उनके बारे में है गुरप्रीत पन्नू साहब हैं, जिनके बारे में ये सारी गुप्ता साहब की जो केस का बना है सिलसिला। अब इसके साथ ये है कि अब वो अब बाल जो है वो भारत के कोर्ट में चला जाएगा कि वो किस तरीके से अपने आप को क्लैरिफाई करें कि स्टेट इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। बात तो यही जो इसमें पिक्चर ड्रा हो रही है कि स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ दीज खालिस्तान सपोर्टीज। तो अब देखें कि बात ये कहां तक जाती है। अल्टीमेटली इट विल बी टू अर्ली टू से थिंग्स। दोनों पार्टियों का सामने होना चाहिए। ये तो एक पार्टी का ना एलिगेशंस हैं, दूसरी पार्टी का भी सुने बगैर ये कहना कि नहीं भारत इन्वॉल्व है इसमें, तो भी एक मैं समझता हूं कि इट विल बी टू अर्ली टू से। मगर सऊदियों ने खशोजी को मरवाया, इंडियंस ने निज्जर को मरवाया, अभी पन्नू को मरवाना चाह रहे थे। पाकिस्तानियों ने, हम फर्ज करते हैं, हमारे पास ये ठोस सवाबित नहीं है क्योंकि केस बंद हो चुके हैं। वो केस बंद होने के सवाबित ये हैं कि पाकिस्तान, हम ये थ्योरी है, ये इस वक्त एलिगेशन नहीं है, मगर पूरी दुनिया लगाती है तो हम भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने अरशद शरीफ को मरवाया। इस सब में कोई इंटरनेशनल फॉलो अप नहीं होता,
इस सब में डील्स हो जाती हैं। आज अमरीकी जो हैं सदर, वो अपने जिस बंदे से वो अमेरिका में नहीं मिल सकते, मगर मोहम्मद बिन सलमान से वो फिस्ट बम्प करते हैं। उस फिस्ट बम्प की तनकीद होती है, अखबार में उस फिस्ट बम्प की तस्वीर चलती है, तनकीद होती है, फिर लोग भूल जाते हैं। तो 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए, 1-2 महीनों के लिए, शायद 1-2 सालों के लिए एक दूसरे पे ये कीचड़ उछालते हैं, रियासतें एक दूसरे पे तनकीद कर। तो ये जो रियासतें हैं ना, ये इस पे आप समझ जाएं, चाहे वो आप पाकिस्तानी हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप अमरीकी हो, आप कनेडियन हो, एक चीज आप समझ जाएं, रियासतें जो हैं वो जो डील्स करती हैं वो उसमें आपका भला नहीं होता, उसमें रियासत का भला होता। इंडियंस की प्रॉब्ली डील हो जाएगी, 1-2 अफसर को अरेस्ट कर लेंगे, कोई इंक्वायरी बिठा देंगे, अमरीकियों को सेटिस्फाई कर देंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा रियासती दुश्मन चीन है अमेरिका के लिए। नो वे अमेरिका इंडिया को गिव अप करेगा। अमेरिका जब कनाडा के हवाले से चीजें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं। और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो जाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं आया। और आपको पता है हम इस हवाले से बड़ी बात कर चुके थे, बड़ी बात हमने की, और ये हमने कहा कि ये बड़ी जो है ये एक ऐसा मौका आ गया है कि कनाडा अकेला रह गया। मैं वैसे ये इस बात पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस मुल्क ने आज तक ये कोशिश की कि एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं कत्ल हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। ठीक है जी, तो लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज़्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा अमेरिका को इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, डॉक्टर जयशंकर के लिए मुश्किल है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर ज़रूर होगी। और मैं आज ही देख रहा था बल्कि कि इंडिया ने कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, ठीक है, इन चीज़ों को देखने के लिए। इंडिया ने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है जी, कि ये क्या होने वाला है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा इंडिया को टफ टाइम दें। इसमें जाहिर है फिर वो दूसरी साइड की आनी चाहिए कि हाउ इट इज। और इसके साथ जो है मेरे ख्याल में जो ऑक्सीजन मिलेगी वो जस्टिन ट्रूडो को मिलेगी कि अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो फिर उनका केस स्ट्रांग होगा। हालांकि अभी तक तो वो खुद शवाहिद पेश नहीं कर सके, अभी तक वो खुद नहीं बता सके। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो भी बताते, जिस तरह इन्होंने किया है, जिस तरह ये जो फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं डेमियन विलियम्स इनका नाम है, जो न्यूयॉर्क से हैं, इन्होंने तो फिर खुल खुला के सारी बात सामने रख दी है। इनके अपनी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी ये आज न्यूज लगी हुई है। तो इसी तरह की खबर, इसी तरह का स्टेटमेंट या इसी तरह के कुछ प्रूफ वो भी देते, उन्होंने तो नहीं दिए अभी तक। फिर उसके बाद ये खैर उसको मैं किस तरह खींच के वहां ले जा सकता हूँ। मर्डर तो कुछ पाकिस्तान में भी हुए, कराची में भी शूटिंग हुई, और एक सियालकोट के पास भी एक मौलवी साहब हैं, वो मस्जिद में जा रहे थे, उनका भी वो मतलूब थे, या जिस तरह भी उनके ऊपर भी एलिगेशंस थी। लेकिन ये सारी चीजें डार्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इट्स अ बिग टेस्ट फॉर मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की टीम के लिए। अब देखेंगे उसको किस तरह हैंडल करते हैं, लेकिन आज जो है इट्स अ बिग न्यूज़। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।